एक ईश्वर में आपका स्वागत है। क्या इज़राइल के ज्यूज़ वास्तव में भारत के यदुवंशी हैं? ईसा बाद पहली सदी में ज्यूइश दार्शनिक फ्लेवियस जोसेफस ने अरिस्टोटल के हवाले से कहा था कि ज्यूज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फिलोसोफर्स, दे आर नेम्ड बाय द इंडियंस कलामी। अर्थात ज्यूज़ भारतीय दार्शनिकों से निकले हैं और उन्हें भारतीय कलामी नाम से जानते हैं। इस बात को बढ़ाते हुए अब हम देखना चाहेंगे कि भारत में यदुवंश की परंपरा कहाँ से शुरू हुई और उसका बाइबल में ज्यूज से कैसा संबंध बैठता है। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के एस.आर. यादव का कहना है कि पूर्व में यदुवंशी उत्तर भारत के सम्राट थे और समय क्रम में वे उत्तर भारत से दक्षिण पश्चिमी भारत यानी गुजरात या सिंध क्षेत्र में जाकर बसे थे। यही बात बाइबल में जेकब के हवाले से कही गई। कहानी इस प्रकार है कि अब्राहम के वंशज जेकब किसी समय उत्तर में रहते थे और उसके बाद उनके बेटे जोसेफ को दास बनाकर दक्षिण पश्चिम में मिस्राइम नाम की जगह में ले जाया गया। मिस्राइम यानी जिसे यूरोपीय इजिप्ट बोलते हैं, लेकिन जैसा हम आगे बताएंगे मिस्राइम का इजिप्ट होना जरूरी नहीं है। तो जेकब के बेटे जोसेफ को दास बनाकर दक्षिण में मिस्राइम नाम की जगह ले जाया गया। समय क्रम में जोसेफ बहुत ऊपर उठे और वे राजा के वजीर बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने पिता जेकब और समस्त परिवार को उत्तर से दक्षिण बुलाया और दक्षिण में गोशेन नाम के स्थान पर उन्हें बसाया। गोशेन का संबंध गोकुल से दिखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू परंपरा में यदुवंशी उत्तर से दक्षिण में गए और बाइबल की परंपरा में जेकब और उनके वंश के लोग उत्तर से दक्षिण में गए। जब तक जोसेफ जिंदा रहे तब तक उनके वंशजों, जिन्हें बाइबल में हिब्रू कहा जाता है और जिन्हें हम यादव कह रहे हैं, उनका सम्मान किया। लेकिन जब पुराने राजा मर गए, जोसेफ भी मर गए, तो काफ़ी समय बाद वहाँ के नए राजा ने इन हिब्रूज पर अत्याचार करना शुरू किया। यही बात हिंदू परंपरा में कही जाती है कि यद्यपि कंस यदुवंश से संबंधित थे, परंतु कंस के राज्य संभालने के बाद उन्होंने यादवों को नष्ट करना शुरू कर दिया। विशेष परंपरा यह है कि कंस ने पूतना आदि राक्षसियों को यादवों के बच्चों को मारने के लिए भेजा। बिल्कुल यही बात बाइबल में आती है कि जो नया राजा था उसने वहाँ की दाइयों को कहा कि यदि हिब्रू परिवारों में कोई लड़का पैदा होता है तो आप उसको मार दें, अगर लड़की हो तो जिंदा रहने दें। यानी दोनों परंपराओं में बच्चों को मारकर अत्याचार करने का वृत्तांत मिलता है। इसके बाद हिंदू परंपरा में कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। वासुदेव वहाँ से उनको लेके निकले और एक टोकरी में अपने सर के ऊपर रखकर वे गोकुल पहुँचे और वहाँ पर नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया। हिब्रू शास्त्रों में कहा जाता है कि मोसेस एक लेवी परिवार में पैदा हुए थे। लेवी हिब्रूज में ब्राह्मणों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ के राजा हिब्रूज के बच्चों को मारना चाहते थे। तो मोसेस की माँ ने अपने गर्भ को छुपा के रखा और जब वो बच्चा 2-3 महीने का हो गया तब उसको एक टोकरी में डाल करके नदी में बहा दिया
कि भगवान चाहेंगे तो उसकी रक्षा करेंगे। तो हम देखते हैं कि दोनों परंपराओं में संतान को मारने और उसको पानी से दूसरे स्थान पर ले जाने और वहाँ पर अन्य परिवार में उनका पालन पोषण होने का वृत्तांत मिलता है। समय क्रम में यादव लोग कंस से त्रस्त हो गए। कंस ने अक्रूर को भेजा कि आप कृष्ण और बलराम को ले आओ जिससे कि हम यहाँ पर उनका वध कर सकें। लेकिन कृष्ण ने मथुरा आकर स्वयं कंस का ही वध कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस स्थान को बाइबल में मिस्राइम और वर्तमान परंपरा में इजिप्ट कहा जाता है वह वास्तव में भारत का मथुरा था। कहानी इस प्रकार है कि मिस्राइम का रहने वाला एक कोई व्यक्ति किसी लेवी को मार रहा था। तो मोसेस ने देखा कि ये गलत हो रहा है और मोसेस ने उस मिस्राइट को मार दिया। क्योंकि राजा मिस्राइम का था इसलिए मोसेस अपनी जान बचा करके वहाँ से भागे। हिंदू परंपरा में कृष्ण को अक्रूर मथुरा लेके आए। वहाँ पर कृष्ण ने कंस के साथ साथ उसके सैनिकों को भी मृत्यु के घाट उतारा और फिर वे वहाँ से बाहर निकले। कृष्ण कंस को मारने के बाद अवंतीपुर में संदीपनी गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने गए। इसी प्रकार मिस्राइट को मारने के बाद मोसेस वहाँ से भागे और वे मिडियान नाम के स्थान पर जेथ्रो नाम के पुजारी के यहाँ पर जाके रहे। संदीपनी गुरु से शिक्षा प्राप्त करके कृष्ण वापस आए। तब उनके पास एक ब्राह्मण आया। उसने रुक्मिणी जी का एक संदेश दिया। यह भागवत पुराण दशम स्कंद में है कि हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इस संदेश को प्राप्त करने के बाद कृष्ण ने आक्रमण किया और रुक्मिणी का हरण करके वे ले आए। बिल्कुल यही कहानी फ्लावियस जोसेफस मोसेस के बारे में कहते हैं कि थार्बिस, daughter of the king of the Ethiopians, fell deeply in love with him and sent to him the most faithful of her servants to discourse with him upon their marriage. यह संदेश प्राप्त करने के बाद मोसेस अपनी सेना को लेकर जाते हैं और थार्बिस को जीत करके अपने घर वापस लाते हैं। यह शब्दशः हम देखते हैं कि यह कहानी बराबर चलती है। कृष्ण मथुरा में थे जबकि मोसेस मिस्राइम में थे। यहाँ एक अंतर यह है कि कृष्ण की कहानी में मथुरा और द्वारका दो स्थानों का विवरण साथ साथ चलता है, जबकि बाइबल में केवल मिस्राइम का विवरण आता है। दोनों में हम पाते हैं कि जो मथुरा या मिस्राइम का स्थान था वहाँ जो नदी थी वह सूख गई थी। अभी हम आपको उसकी डिटेल बताएंगे। बहरहाल कहानी कुछ इस प्रकार है कि लगभग 2000 से 1500 वर्ष ईसा पूर्व यमुना नगर के पास से पश्चिम को बहती थी और भूमि का स्तर ऊपर उठने से वह नदी जो पश्चिम में बहकर रण ऑफ कच्छ में गिरती थी वह पूर्व में बहकर गंगा नदी से मिलती हुई अब बे ऑफ बंगाल में बहने लगी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यमुना का बहाव बदल गया और इस बहाव के पूर्व में बहने से जो पुरानी यमुना थी जिसको अब घग्गर अथवा हाकड़ा नदी कहा जाता है वह पूरी तरह सूख गई। यह चित्र
हाकड़ा नदी का जोधपुर के पास का है, जहां आप देख सकते हैं कि एक विशाल नदी पूरी तरह सूखी हुई है। हमारा अध्ययन ये बताता है कि ये जो नदी सूखी, इसके पास एक स्थान है, एक पुरातत्व की साइट है चान्हू दाड़ो। उसके बारे में और बताएंगे। बहरहाल एक बार हम मान के चलें कि चान्हू दाड़ो जो है वह हमारा पुराना मथुरा था। अब मथुरा से यमुना बहती थी और यमुना जो पश्चिम में बहती थी अब वो पूर्व में बहने लगी। यमुना सूख गई। जब यमुना सूख गई, इसका प्रमाण हमको भागवत पुराण में मिलता है। कंस ने अक्रूर जी को गोकुल भेजा कि आप कृष्ण और बलराम को ले आइए, जिससे कि कंस उनका मथुरा में वध कर सके। उस यात्रा के दौरान भागवत पुराण में विवरण आता है कि एक स्थान पर रुककर अक्रूर जी ने यमुना के कुंड में स्नान किया और उस कुंड का जल हरे पन्ने के रंग का था। अब यह जो हरे रंग का जल है, यह काई का है। यमुना पूरब में बहने लगी थी, पश्चिम में बहने वाली यमुना के कहीं कहीं कुंड थे, उसमें काई हो जाने से वह हरे रंग का हो गया था। इससे प्रमाणित होता है कि यह जो चान्हू दाड़ो है, यही पुरानी मथुरा रही होगी और यह भागवत पुराण कहता है। यही बात बाइबल में बिल्कुल अलग ढंग से कही गई है। मिस्राइम में मोसेस ने फिरौन से कहा कि आप हमारे हिब्रू कुनबे को रेगिस्तान में भगवान की पूजा करने के लिए जाने दीजिए। फिरौन ने मना कर दिया। इसके बाद मोसेस ने मथुरा पर एक के बाद एक 10 संकट लाए। पहला संकट नदी के खून हो जाने का था। अब नदी का पानी खून तो होता नहीं है, तो हमने ये देखा कि जो लाल रंग का वर्णन वहाँ किया गया या खून का वर्णन किया गया, उसका हिब्रू शब्द है डमान। और डमान के कई मतलब हैं, उसके कई अर्थों में है डम बेवकूफ़, रुकना, मर जाना, रुक जाना, आराम करना, शांत हो जाना इत्यादि। इससे अर्थ ही निकलता है कि जो नदी के पानी को खून होना बताया गया, वह वास्तव में नदी के पानी का रुकने को बताया गया, जो कि भागवत पुराण में भी बताया गया है और जो हमको पुरातत्व से भी मिलता है। तो मिस्राइम का पानी रुक गया था। इसके बाद जो 9 और उनके पर संकट आए, उसमें 4 संकट रुके हुए पानी के थे। जैसे पहला संकट मेढकों का था, मेढक बहुत हो गए। दूसरा संकट जूं का था, जूं। तीसरा संकट मक्खियों का और चौथा संकट शरीर में फुंसियों का। ये सब संकट साफ पानी की अनुपलब्धता से बनते हैं। इसलिए ये समझ में आता है कि ये जो प्लेग्स हुए बाइबल के, वे भी पानी के बहाव के रुकने के ही कारण थे। तो कंस यादवों के प्रति आतताई हो गया था। अब बाइबल में वर्णन आता है कि हिब्रूज को वहाँ के फिरौन ने ईंटा बनाने का काम दे रखा था। तो उनको परेशान करने के लिए फिरौन ने कहा कि अब इनको आप भूसा नहीं दोगे ईंटा बनाने के लिए, और इनको पूर्व में जितनी ईंटा बनाना होता था उतना ही ईंटा बनाने का कोटा दोगे। इस प्रकार मिस्राइम के फिरौन ने हिब्रूस के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। महत्व इस बात का है कि जो हिब्रूस और फिरौन के बीच में झगड़ा हुआ, वो ईंटा को लेके हुआ। अब संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में मट्टी की ईंटा से मकान बनाए जाते थे और मट्टी से ईंटा बनाने के लिए उसको जलाना पड़ता है। और जानकार बताते हैं कि ईंटा बनाने में लगभग आधा खर्च भूसे का होता है, जिससे कि ईंटा को जलाई जाती है।
तो ये जो बाइबल में ईंटा का विवरण मिलता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से तो मिलता है, क्योंकि वहाँ पर शहर बनाए जाते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि चानूदाड़ों में ईंटा के अवशेष दिखते हैं। तो बाइबल के जानकार बताते हैं कि इजिप्ट में जो ईंटा बनती थी उसमें केवल 1% भूसा या घास डाली जाती थी उसको स्थिर बनाने के लिए। इसलिए 1% भूसा, वह भी कच्ची ईंटों को बनाने के लिए, वह भी मजदूरों के मकान बनाने के लिए, उसके ऊपर हिब्रूज का फिरौन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना, युद्ध होना जरा कम जमता है। जबकि वही युद्ध यदि चानूदाड़ों में या सिंधु घाटी में हो तो वो माफिक पड़ता है, क्योंकि पक्की ईंटा बनाई जाती थी और उनको जलाने के लिए ईंधन की बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती थी, और जिसको एकत्रित करने के लिए फिरौन ने उनको सहायता देना बंद कर दिया था। इससे हमारा कहना ये है कि ये जो ईंटा का पूरा विषय है, यह सत्यापित करता है कि जो घटना हुई वह सिंधु घाटी सभ्यता में थी, न कि इजिप्ट में। समय क्रम में द्वारका में उत्पात हुए और भगवान कृष्ण को आभास हुआ कि आने वाले समय में द्वारका डूब जाएगी। तो उन्होंने अपने लोगों को, यादवों को कहा कि अब हम लोगों को द्वारका को छोड़ देना चाहिए, और यादवों ने उनके कहे अनुसार उस स्थान को छोड़ा। यही बात बाइबल में आती है। जब वहाँ पर तमाम संकट आए तो 10वें संकट में वहाँ पर जितने मिस्राइट लोगों के नवजात बच्चे थे वे मरने लगे। तब फिरौन ने हिब्रूज को वहाँ से बाहर जाने के लिए छूट दी और वे वहाँ से एक्सोडस के लिए निकले। इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता 1500 BC के करीब समाप्त होने लगी। यमुना पूरब में बहने लगी थी और कुछ उत्पात पश्चिमी एशिया में हुए। सम्मिलित असर ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विघटन होने लगा, और जब उनका विघटन होने लगा तो सिंधु घाटी के लोग वहाँ से कई जगह फैले। इतिहास में विवरण मिलता है कि उत्तर प्रदेश के यादव, बंगाल में बर्मन और दक्षिण में होयसला और वोडेयार आदि राज्य, यानी कि सिंधु घाटी के विघटन के समय जो वहाँ के यादव साम्राज्य थे वो चारों तरफ फैले। एक तरफ पश्चिम को एक्सोडस में मूसा लेके उनको गए, और दूसरी तरफ उनके तमाम घटक कई स्थानों पर भारत में फैले, जिससे कि ये समझ आता है कि उन यादवों का पश्चिम में जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कुछ पूर्व में निकले और कुछ पश्चिम में निकले। जब यदुवंशी द्वारका छोड़ के निकले तो वे प्रभास तीर्थ पहुँचे। वहाँ पर कुछ ऋषियों का श्राप था। उस श्राप के चलते और यादवों का भार पृथ्वी पर उतारने के लिए कृष्ण ने यादवों को एक दूसरे को मारने के लिए कहा। तो वहाँ पर उन्होंने मदिरा पी, और उसके बाद भागवत पुराण कहती है कि मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। यही बात, बिल्कुल यही बात हमको बाइबल में मिलती है। वहाँ कहानी इस प्रकार की है कि हिब्रूज मिस्राइम से निकले और वो किसी एक पहाड़ के पास पहुँचे जहाँ मोसेस पहाड़ पर गए भगवान की आराधना करने। उनके पीछे से उनके भाई आरोन ने सबको एकत्रित किया और एक सोने का बैल बनाया और उसके चारों तरफ सब लोग नाचने लगे। जब मोसेस पहाड़ से उतर के आए, उन्होंने ये नाचना देखा तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने इस सोने के बैल का चूर्ण बनाया और उस चूर्ण बनाकर सब हिब्रूज को पिला दिया। और उसके बाद मोसेस ने उनसे कहा
Let every man put his sword on his side and go in out from the entrance to entrance throughout the camp. And let every man kill his brother, kill his companion, every man his neighbor. यानी कि उस पानी को पीने के बाद वे लोग अपने भाइयों, मित्रों और पड़ोसियों को मारकाट करने लगे। इस प्रकार यह मारकाट हमको हिंदू और बाइबल दोनों वृत्तांतों में मिलती है। महाभारत के मौसल पर्व में एक वृत्तांत आता है कि जब प्रभास तीर्थ में यादवों ने एक दूसरे का संहार कर लिया तो कृष्ण वापस द्वारका आए और वासुदेव जी से मिलकर के वे चले गए। उसके कुछ समय बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिलने द्वारका आए। उस समय वासुदेव जी ने उनसे कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा सखा कृष्ण मुझे यहाँ स्त्रियों और बच्चों के साथ छोड़ गया है और स्वयं किसी अज्ञात स्थान को चला गया है। यह बिल्कुल बाइबल की कहानी से मैच करता है कि जिस प्रकार बाइबल में बताया गया कि मोसेस निकल करके कहीं गए, उसी प्रकार महाभारत बोल रही है कि कृष्ण भी वहाँ से निकल करके किसी अज्ञात स्थान को चले गए। जब हिब्रूज मिस्राइम से निकले तो पहली उनकी विशेष घटना ये हुई कि वे किसी स्थान पर पानी के फैलाव के पास पहुँचे जिसे याम सुफ कहा जाता है, और उनके वहाँ पहुँचने पर वह जल फट गया और हिब्रू सूखी जमीन पर उस जल के स्रोत को पार कर गए। यह जो घटना है यह संभव है कि सिंधु नदी के हो। वहाँ पर मट्टी के ज्वालामुखी फटते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ पर हिब्रूज इस नदी को पार करके पश्चिम को इज़राइल को जाना चाहते थे, उसके ऊपर एक मट्टी का ज्वालामुखी फटा। उसने सिंधु नदी के पानी को कुछ समय तक रोक लिया। हिब्रूज उस सूखे जमीन से पार कर गए और उसके बाद ज्वालामुखी की मिट्टी बह गई और वो पानी वापस आया और फिरौन को उसमें डुबा दिया। दूसरी कहानी मिलती है एक ज्वालामुखी की। बाइबल में ये वर्णन आता है कि जैसा अभी बताया गया था कि मूसा किसी पहाड़ पर पूजा करने गए और वहाँ पर ज्वालामुखी के फटने का विवरण आता है। ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में टाफ्टान नाम का एक ज्वालामुखी है जो वर्तमान में भी जीवित है और वहाँ पर यह घटना हुई होगी। ध्यान दें कि न तो इजिप्ट में पानी के फटने की कोई वृत्तांत है या संभावना है और न ही साइनाई डेजर्ट में कोई ज्वालामुखी है। इसके बाद बाइबल में कहा गया कि ये हिब्रूज परान नाम के स्थान पर गए। आज भी यदि आप ईरान के टाफ्टान से पश्चिम की तरफ जाएं तो इस्फहान के पास परान नाम की जगह है जहाँ पर किसी पुराने ज्यू समुदाय की रिहाइश है। ईरान के पश्चिमी हिस्से में एक विशेष स्थान है कंगावार। इस कंगावार का जो नाम है वह अवेस्ता के कान्हा वारा से बनाया गया है। कान्हा वारा यानी कान्हा का क्षेत्र या एनक्लोजर ऑफ कान्हा। अब कान्हा नाम तो हमारा कृष्ण का बिल्कुल साफ साफ है, तो इससे ये पता लगता है कि ये कान्हावारा के हिब्रूज परान से निकलकर कंगावार पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने एक एनक्लोजर ऑफ कान्हा नाम का एक स्थान बनाया। और इससे और पश्चिम चलते हैं तो एक दूसरा यामसुफ यानी कि जल का फैलाव मिलता है जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों को क्रॉस करने का दिखता है। इस प्रकार जो मथुरा या मिस्राइम से यादवों का निकलना और मौसल पर्व में कहना कि कृष्ण किसी अज्ञात स्थान को चले गए हैं, और मिस्राइम से हिब्रूस का निकलना कि वे यामसुफ जल फैलाव
उसके बाद टाफ्टान ज्वालामुखी, उसके बाद परान नाम का स्थान, उसके बाद एनक्लोजर ऑफ कान्हा नाम का स्थान, और उसके बाद दूसरे जल फैलाव। इनको पार करते हुए ये इजराइल पहुंचे। इससे ये पता लगता है कि ये दोनों बराबर की कहानियां हैं। अभी तक हमने कृष्ण और मोसेस की समानताएं बताई। अब इनकी आनुवंशिकी को देखते हैं। स्टीवन ओपेनहाइमर के अनुसार वर्तमान मनुष्य आज से 160,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से निकले और वे लगभग 60,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से निकलकर सबसे पहले दक्षिण एशिया को गए, यानी भारत को आए। इसके बाद 40,000 से 15,000 वर्ष पूर्व वे दक्षिण एशिया से निकल के यूरोप को गए। और फर्डिनांड हेनर बेकलर ने अनाटोल कायलोसव के हवाले से एक चित्र दिया है जिसमें आनुवंशिकी फैलाव का विवरण दिया है। यद्यपि जिसमें आज से 3500 वर्ष पूर्व पुनः एक घटक उत्तर भारत से पश्चिम को जाने का विवरण मिलता है। यह बिल्कुल एक्सोडस का समय है, जिस समय यादव या हिब्रूज भारत से निकलकर पश्चिम एशिया को गए हैं। वह लगभग 1500 ईसा पूर्व या आज से 3500 वर्ष पूर्व की बात है। तो जेनेटिक सूचना भी ये बताती है कि एक्सोडस के समय भारत से कुछ लोग पश्चिम को गए थे। और एक और विशेष सूचना हमारे सामने यह है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने R-M124 हैप्लोग्रुप का एक प्रोजेक्ट लिया है। यह हैप्लोग्रुप लगभग 2% आश्केनाज़ी ज्यूज़ में पाया जाता है। और ज्यूज़ के अंदर सबसे पुराने जो घटक है वह आश्केनाज़ी है। तो उनके दिमाग में प्रश्न आया कि यह RM124 जो हैप्लोग्रुप है वह यूरोप में और पश्चिमी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। तो यह जो 2% आश्केनाज़ी ज्यूज़ के बीच में यह हैप्लोग्रुप पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है? साहू के द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बंगाल के करमालियों में 100%, जौनपुर के क्षत्रियों में 87% और बिहार के यादवों में 50% लोगों में यह RM124 हैप्लोग्रुप पाया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो यादवों की आनुवंशिकी है वह एक तरफ उत्तर और पूर्व भारत में पाई जाती है और दूसरी तरफ अश्केनाज़ी ज्यूज़ में पाई जाती है, यदि उनका प्रतिशत कमज़ोर है। तो एक संभावना यह बनती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो यादव या हिब्रूज थे उनका एक घटक सिंधु घाटी से निकल करके पश्चिम में गया, जो अश्केनाज़ी ज्यूज़ का बना, जिनके साथ RM124 जीन गया। और दूसरी तरफ उसी संकट के कारण जो सिंधु घाटी के यादव थे वे पूर्व और पूर्वोत्तर में गए, जिसके कारण उन यादवों में RM124 जीन मिलता है। अतः हमको आनुवंशिकी से भी इस बात का सपोर्ट मिलता है कि भारत के यादव और इजराइल के ज्यूज दोनों का आनुवंशिकी बिगनिंग या आनुवंशिकी ओरिजिन सिंधु घाटी में हो सकता है। अब तीसरी बात हम भाषा को लें। सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन उनके जो साइंस हैं, जो चिन्ह हैं, वो हमें उपलब्ध हैं। पुरातत्ववेत्ता SR राव ने जो सिंधु घाटी के चिन्ह हैं और जो ओल्ड हिब्रू, पुराने हिब्रू भाषा के चिन्ह हैं, उनको एक चार्ट में दिखाया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 इन नंबर पे जो साइंस है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक से है, ओल्ड हिब्रू में और सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हिब्रू को पढ़ा जा चुका लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए भाषा के स्तर पर
तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इनके चिन्ह एक से हैं। हिब्रू भाषा का इजिप्शियन से मेरी जानकारी में केवल एक संबंध दिखता है। बेंजामिन नूनन, एसोसिएट प्रोफेसर कोलंबिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार हिब्रू में 0.64% इजिप्शियन लोन वर्ड मिलते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि हिब्रू भाषा की जड़ें इजिप्ट में हैं और वहाँ से ये हिब्रूज निकल करके इज़राइल को गए। लेकिन यहाँ समस्या है। पहली बात तो यह कि 0.64% केवल शब्दों की समानता मिलती है, जबकि हम देख चुके हैं कि कम से कम चिन्हों की समानता बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि जो ये 0.64% चिन्ह मिलते हैं, ये लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व के हो सकते हैं। उस समय इजिप्शियन राजा ने बाइबल को एडिट किया था या उसका एक नया सेप्टुअजिंट नाम का वर्जन बनाया था, और यह कार्य इजिप्ट में हुआ। इजिप्ट में जब बाइबल का संकलन किया गया, उस समय यह 0.64% इजिप्शियन शब्द हिब्रू में प्रवेश किए जा चुके होंगे, ऐसा माना जा सकता है। ये जो इजिप्शियन लोन वर्ड्स हिब्रू लैंग्वेज में आए हैं, यह वास्तव में एक्सोडस के समय 1500 BC के समय हिब्रू में प्रवेश किए होंगे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह पूरी तरह संभव है कि यह बाद की कहानी हो। अब अगला बिंदु वंशावली का लेते हैं। भारतीय वंशावली के अनुसार स्वयंभू मनु प्रथम मनुष्य हुए। उनके संतान हुए इंद्र, वृत्त और विवासवान। विवासवान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के पुत्र नहुष हुए। बिल्कुल यही कहानी बाइबल में मिलती है। प्रथम पुरुष अदम हुए, जो हिंदू स्वयंभू मनु हुए। अदम के 3 पुत्र हुए, एबल, केन और सेठ, और इसमें तीसरे यानी सेठ के वंशज हुए नोआ, और उनके वंशज हुए नाहोर। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हैं। नाहोर के समय थोड़ा सा अंतर आता है। भारतीय परंपरा में नहुष की संतान ययाति हुए। ययाति के 2 संतानें हुई, यदु और नाभाग। यदु के वंशज हुए कृष्ण, यदुवंश, और नाभाग के वंशज हुए राम। यानी हिंदू परंपरा के अनुसार राम और कृष्ण अलग अलग वंशावली में हुए, यद्यपि ये दोनों वंश मूलतः ययाति से निकले। बाइबल के अनुसार नाहोर के वंशज हुए अब्राहम। अब्राहम के वंशज हुए जेकब। जेकब के वंशजों में 12 कुनबे हुए, जिसमें एक था लेवी, और उस लेवी कुनबे में पैदा हुए मोसेस। अतः यह तो दोनों परंपराओं में स्पष्ट है कि स्वयंभू मनु से नहुष या नाहोर तक दोनों बिल्कुल समानांतर हैं। उसके बाद भारतीय परंपरा में राम और कृष्ण के अलग अलग वंश हुए, जबकि बाइबल की परंपरा में ये दोनों एक ही वंश में पैदा हुए। यह दोनों में अंतर दिखता है। अब इसके बाद विषय आता है कि समय क्या। यदि यदुवंशी ही इज़राइल गए, तो कृष्ण का अज्ञात दिशा में जाना और मोसेस का एक्सोडस को लीड करना एक ही समय हुआ होगा। यहाँ भारतीय वैज्ञानिकों में कोई एकमतता नहीं है। महाभारत का समय निर्धारित करने के लिए मुख्यतः एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाता है। इसमें नीलेश ओक के अनुसार यह 5561 ईसा पूर्व हुआ। नरहरि आचार्य और सरोज बाला के अनुसार यह लगभग 3100 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। अशोक भटनागर के अनुसार यह लगभग
2250 और 1280 ईसा पूर्व हुआ, और आर.एन. अयंगर के अनुसार 1478 बीसी में महाभारत युद्ध हुआ। यहाँ न तो मेरी क्षमता है और न इसको हल करना संभव दिखता है। कारण क्या है कि जिन ग्रहों के आधार पर यह गणना की जाती है उसी में बहुत सारे अंतर हैं। शास्त्रों में जो वर्णन है वो परस्पर विरोधी हैं। कोई इस बात को मानता है, कोई उस बात को मानता है। अतः हम एस्ट्रोलॉजी के आधार पर समय निर्धारित नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इतना ज़रूर है कि श्री कृष्ण का समय 1280 बीसी से 5500 बीसी के बीच में रहा होगा। फिर भी मैं मानता हूँ कि अधिकतर वैज्ञानिक महाभारत युद्ध को 3100 ईसा पूर्व मानते हैं। मेरे अनुसार इसमें एक बहुत विशेष प्रॉब्लम है। वो यह, यदि महाभारत 3100 बीसी में हुई तो महाभारत के पूर्व जो स्वयंभू मनु से लेकर के और राम तक तमाम वंश हुए, तमाम लोग हुए, इनका स्थान कहाँ था? इनकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ है? कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि जो हमारे यहाँ शहरों की उत्पत्ति है वो तो लगभग 3500-3100 बीसी की ही है। अतः अगर हम महाभारत को 3100 बीसी रखें तो इसके पूर्व का पुरातत्व अवशेष नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह कि यदि हम महाभारत को 3100 बीसी ही मानते हैं तो जो सिंधु घाटी के तमाम बड़े बड़े शहर हमको दिखते हैं 3100 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, उनके शास्त्र कहाँ हैं, उनकी कहानियाँ कहाँ हैं? यानी कि जहाँ अवशेष नहीं मिलते हैं उसकी तो हमारे पास इतने लिटरेचर है, और जहाँ अवशेष मिलते हैं वहाँ लिटरेचर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा संभावना श्री कृष्ण की 1500 बीसी की है, जिस समय हमें ग्रहों की स्थिति भी मिलती है, जिस समय पुरातत्व अवशेष भी मिलते हैं और लिटरेचर भी मिलते हैं। लगभग यही समय बाइबल के वैज्ञानिकों के अनुसार है। वहाँ जो डिबेट है वो इस बात का है कि एक्सोडस लगभग 1440 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ या 1280 वर्ष ईसा पूर्व में। बाइबल में कहा गया कि जब सोलोमन द्वारा मंदिर बनाना शुरू किया गया उसके 480 वर्ष बाद एक्सोडस हुआ था। सोलोमन का मंदिर 966 ईसा पूर्व में बना था। इस हिसाब से यदि बाइबल की माने तो एक्सोडस 1446 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। लेकिन समस्या यह है कि इजिप्ट में 1446 ईसा पूर्व के समय कोई पुरातत्व अवशेष नहीं मिलते हैं जिसमें लोगों के वहाँ से निकलने का प्रमाण मिल सके। इसलिए बाइबल के जानकारों का एक घटक का मानना है कि एक्सोडस वास्तव में 1280 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। उनका आधार यह है कि बाइबल में कहा गया कि हिब्रूज ने रामेसेस और पीथम नाम के 2 शहर बनाए थे, और रामेसेस और पीथम नाम के शहरों के अवशेष लगभग 1280 में मिलते हैं। इसलिए उनका आर्कियोलॉजी के आधार पर ये मानना है कि एक्सोडस 1280 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ होगा। पुनः हम इस विवाद को यहाँ पर हल नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व और बाइबल के अपने अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व में एक्सोडस हुआ होगा। अतः इस समय को हम दोनों को मानते हैं। और यह भी ध्यान रहे, चानुदाड़ो की स्थापना लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व हुई और उसका अंत 1500 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। यानी कि जिस समय हमारे एस्ट्रोलॉजी और बाइबल के अनुसार एक्सोडस हुआ, वही समय चानुदाड़ो के अंत का दिखता है, और उसी से वो एक्सोडस लेकर के इज़राइल गए होंगे।
यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि यदि हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो इजिप्ट में 1500 ईसा पूर्व के करीब कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलती, जबकि अपने यहाँ चानुदाड़ो में यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब हम नामों की समानता को देखते हैं। पहले स्थानों को देखें। जैसे पहले बताया गया था कि श्री कृष्ण की कहानी मथुरा में होती है। मथुरा शब्द में M, T और R 3 व्यंजन मिलते हैं। बाइबल में जिस स्थान को सामान्यतः इजिप्ट कहा जाता है उसका एक भी उल्लेख बाइबल में नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी इजिप्ट नाम का शब्द नहीं है। वहाँ पर शब्द है मित्सराइम, जिसमें भी व्यंजन है M, T और R, और उसको इजिप्ट केवल परंपरा के अनुसार कहा जाता है, जबकि बाइबल में स्वयं कहीं पर इजिप्ट शब्द का एक बार भी उपयोग एक्सोडस के समय तक नहीं किया गया। इसलिए मथुरा और मित्सराइम एक ही स्थान के नाम हो सकते हैं। जो भारत में यमुना शब्द है, यमुना और जॉर्डन ये एक समान है, क्योंकि जे का वाई और म का न होना बहुत आसानी से बदला जाता है। जो रामेसेस शब्द बाइबल में कहा गया वो हमारा रामेश्वर होगा, जैसे राम के समय रामेश्वर हुआ, और जो गोकुल हुआ वह बाइबल का गोशेन हुआ। अब व्यक्तियों के नाम देखें। भारतीय सगर बाइबल के एबर हुए, ये ध्यान रखें कि ये एक ही वंश की परंपरा में है। सगर एबर हुए, राघव रियु हुए, सिघरग सेरुग हुए, दशरथ तेरह हुए, राम अब राम हुए, यादव जूडा हुए। इसलिए कई नाम भी समानांतर मिलते हैं। और भगवान कृष्ण के पूर्वजों के बीच में भी नाम में समानता मिलती है, लेकिन यह साउंड की नहीं बल्कि उनके नामों में अर्थों की समानता है। कृष्ण के पिता का नाम था वासुदेव, जिसका अर्थ होता है एक्सेलेंट, गुड या बेनिफिशेंट। मोसेस के पिताजी का नाम था अमराम, जिसका भी अर्थ होता है एग्जॉल्टेड या एक्सेलेंट। कृष्ण की माँ का नाम देवकी था, जिसका अर्थ होता है डिवाइन या सेलेस्टियल। मोसेस की माँ का नाम था जोकेबेड, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का वैभव। कृष्ण का नाम स्वयं काले रंग से गिना जाता है, कृष्ण यानी काला। मोसेस का नाम तो काला नहीं मिलता, लेकिन मोसेस की एक कहानी है। मोसेस का जब पहाड़ पर भगवान से साक्षात्कार हुआ तो भगवान ने मोसेस से कहा कि तुम अपने हाथ को अपने कपड़े के अंदर डालो, और जब बाहर मोसेस ने निकाला तो वो सफ़ेद था, और फिर जब मोसेस ने उसे वापस डाला तो भगवान ने फिर उसे पूर्ववत बना दिया। तो मोसेस का रंग सफ़ेद हो जाना इस बात का प्रमाण है कि मोसेस का ओरिजिनल रंग काला था। कृष्ण के भाई का नाम बलराम और मोसेस के भाई का नाम एरॉन, दोनों से समानांतर है। यह भी समानांतर है कि बलराम और एरॉन की मृत्यु कृष्ण और मोसेस के पहले हुई थी। हमारा अंतिम विषय धार्मिक मान्यताओं का है। कृष्ण की विचारधारा में और ज्यूस की विचारधारा में एक प्रमुख अंतर ईश्वर के रूप का है। कृष्ण मूलतः ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, जबकि ज्यूस गॉड को एक्टिव और पर्सनल मानते हैं, यानी एक व्यक्ति के स्वरूप मानते हैं। कृष्ण की विचारधारा अद्वैतवादी या सर्वव्यापी है और ज्यूस की विचारधारा एक ईश्वरवादी है। लेकिन हम जब ध्यान से देखते हैं तो यह शब्दों का खेल है। मोसेस ने
जब पहाड़ पे भगवान से साक्षात्कार किया, उसके बाद जब वो नीचे आए तो उन्होंने 10 कमांडमेंट्स, 10 आदेश दिए। उसमें पहला आदेश उनका था, आई द लॉर्ड एम योर गॉड हु ब्रॉट यू आउट फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ स्लेवरी। अब इसका जो हिब्रू में शब्द है वो है आई लॉर्ड गॉड हु आउट लैंड इजिप्ट हाउस स्लेवरी। इन हिब्रू शब्दों का यदि हम अलग अलग शब्द इसमें जोड़ें तो दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे बाइबल के अनुसार आई लॉर्ड का हुआ, आई द लॉर्ड एम योर गॉड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ स्लेवरी। यानी बाइबल के अनुसार उन्हीं शब्दों का अर्थ यह निकलता है कि भगवान ने एक मनुष्य के रूप सरीखा हिब्रूस को इजिप्ट से निकाल करके, दास्ता से निकाल कर ये बाहर लाए। लेकिन इन्हीं वर्ड्स, इन्हीं शब्दों का दूसरा अर्थ भी हो सकता है। जैसे अब हिंदू दृष्टि से पढ़े, आई एम द लॉर्ड गॉड बाय कनेक्टिंग with whom you came out from the land of Egypt from the house of slavery। यानी कि बाइबल को यदि हिंदू शब्दों में देखें तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वह ईश्वर हूँ जिससे जुड़कर तुम इजिप्ट की स्लेवरी से बाहर आए। अर्थात जो भारत का मोनिज्म है और जो ज्यूस का मोनोथियज्म है वह मूलतः एक ही है, केवल उसमें जिन शब्दों को या भाव को जोड़ा गया उसके अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। इन दोनों में कोई मौलिक अंतर विरोध होना जरूरी नहीं है। मोसेस का दूसरा आदेश था कि अकेले मेरी पूजा करो और दूसरे मूर्तियों की पूजा मत करो। लगभग यही बात कृष्ण भी कहते हैं। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है। यानी कि कृष्ण यह तो नहीं कहते कि मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि पत्थरों आदि मूर्तियों की पूजा करना अधम व्यवस्था है। यह भागवत पुराण में कृष्ण कहते हैं। इसलिए इससे भी हम ये नहीं कह सकते कि इनकी धार्मिक मान्यताओं में अंतर्विरोध है। अंतर्विरोध दिखने का विषय सबत का है। भारतीय परंपरा में एकम या प्रतिपदा का धार्मिक महत्व होता है। ज्यूइश परंपरा में चंद्रमा का महत्व कम और साप्ताहिक अवकाश का महत्व ज़्यादा है, जिसे सबत कहा जाता है। लेकिन मोरिस जास्ट्रो द्वारा प्रकाशित एक पर्चे में बताया गया कि पूर्व में प्रतिपदा या न्यू मून को ही पवित्र माना जाता था और जो साप्ताहिक अवकाश था वह सामाजिक व्यवस्था का था, जिसमें अपने दासों को और पशुओं को एक दिन आराम करने का समय दिया जाता था। उनके अनुसार समय क्रम में जो न्यू मून था, जो प्रतिपदा थी, वह पीछे हो गई और सबत आगे हो गया। इसलिए आज के दिन ये दिखता है कि भारत में प्रतिपदा का महत्व है और ज्यूस में साप्ताहिक अवकाश का। लेकिन यह जो अंतर है यह बाद का है, जैसा मॉरिस जास्ट्रो बता रहे हैं। ये ओरिजिनल डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। इसी से जुड़ा एक और अंतर उपवास का है। भारतीय परंपरा में उपवास का बहुत महत्व है, जैसा गांधी जी के संदर्भ में देख सकते हैं। लेकिन पुनः ईसाया 58.6 में कहा गया कि मैं उपवास से
प्रसन्न होता हूँ और सब दासों को छुड़ाता हूँ। तो ईसाया के अनुसार उपवास का महत्व है, बिल्कुल जैसा कि भारतीय परंपरा में है। समय क्रम में यह उपवास की परंपरा ज्यूज ने छोड़ दी है, लेकिन यह परंपरा पूर्व में तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर थी। धार्मिक मान्यता में अन्य भी तमाम समानताएं हैं। रफ़ी मेट्स द्वारा तोरा वेदा नाम की वेबसाइट पर बताया गया कि दोनों में कि ईश्वर का जो वर्णन है वह समय और क्षेत्र से आगे है। ईश्वर सतत है, ईश्वर प्रथम है, ईश्वर एक है, पूर्ण है, अवर्णनीय है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्व जानकार है और मूल है। ईश्वर के ये सब वर्णन ज्यूस के धर्मग्रंथ तोरा और भारतीय शास्त्रों में बराबर पाई जाती हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। दो तीन इनके बीच में अंतर है। एक यह कि भारत में चंद्रमा का कैलेंडर काम में लिया जाता है, जबकि ज्यूज में चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित कैलेंडर होता है। और खतने का अंतर है, ज्यूज में खतना की परंपरा है, जबकि भारत में खतने की परंपरा नहीं है। यह मामूली डिफरेंस दिखते हैं, मूल रूप से परंपरा एक सी दिखती है। वर्तमान समय में यादवों और ज्यूज के बीच में एक विशेष अंतर है। भारतीय परंपरा में यादव समेत सभी ने कभी भी अपने को ईश्वर का विशेष पात्र नहीं कहा। भारतीय परंपरा में सब जीव, सब मनुष्य ईश्वर के बराबर हकदार हैं। इसके विपरीत ज्यूइश परंपरा में ज्यूज को विशेष दर्जा दिया गया। बाइबल के जेनेसिस 15.18 में कहा जाता है कि भगवान ने अब्राम से एक समझौता किया और कहा कि मैं तुम्हारे लोगों को यह इज़राइल की भूमि देता हूँ। यहाँ जो लोगों का शब्द है वो है ज़ेरा, ZERA। इस शब्द का दो तरह का अर्थ है। एक अर्थ है सीड, वंशज, बच्चे इत्यादि, और दूसरा अर्थ है नैतिक शक्ति और धर्म का पालन करने वाला। प्रश्न ये उठता है कि जेनेसिस 15.18 में जो कहा गया कि भगवान ने इब्राहिम के लोगों को इज़राइल की भूमि दी, वह उनके भौतिक वंशजों को दी गई या उनके नैतिक वंशजों को दी गई? क्योंकि ज़ेरा शब्द का अर्थ तो दोनों होता है, भौतिक भी हो सकता है और नैतिक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक और बिंदु है कि जेनेसिस 17.5 में अब्राम का नाम बदल करके भगवान ने अब्राहम कर दिया, उसमें एच जोड़ दिया। बाइबल के जानकारों का कहना है कि ये जो एच का ह व्यंजन जोड़ा गया, इसका अर्थ व्यापक होना है। यदि हम यह भी माने अब्राम के वंशजों को दी गई, तो भी उस दिए जाने के बाद इब्राहिम का नाम अब्राहम कर दिया गया, यानी उनके वंशजों में संपूर्ण मानवता के वंशज को जोड़ लिया गया। इसलिए मेरी समझ से मूल ज्यूइश धर्मशास्त्रों में ज्यूज का कोई विशेष दर्जा नहीं है। यह बाद की बात है जिसको ज्यूज ने बदला है, और मूलतः जो भारतीय धर्मशास्त्र हैं वो ज्यूइश धर्मशास्त्र के बराबर है। अंतिम और सामयिक विषय यह है, यदि हम मान लें कि ज्यूज भारतीय यदुवंशी हैं, तो क्या हम उनको कौरव मानेंगे या पांडव मानेंगे? क्योंकि दोनों ही यदुवंशी हैं। इसलिए मैं आगाह करना चाहूँगा कि हमें यादवों और ज्यूज की समानता के आधार पर इज़राइल का न तो समर्थन करना चाहिए न भर्त्सना करना चाहिए, वह एक अलग विषय है। परंतु यह तो हम कह ही सकते हैं कि ये जो ज्यूज हैं ये भारत के यदुवंशी हैं। अब ये कितना सही है और कितना गलत है वह अलग अलग विषय है। आखिर
यादवों का जो भारत में फैलाव हुआ उसमें भी तमाम प्रकार के लोग थे। अतः हमें इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पोस्ट का मेरा उद्देश्य यह है कि जो भारत की और यादवों की और भगवान कृष्ण की जो सर्वव्यापकता है, हम उस दिशा में ज्यू लोगों को लेके जाएं, जिससे कि उनका जो अपना विशेष दर्जा है उसे भी छोड़ें और ईश्वर की सर्वव्यापकता को अपनाएं, जिससे कि संपूर्ण सृष्टि में एक भाव बने और हम लोग आपस में मिलकर रह सकें। मैंने इस विषय पर एक विस्तृत पुस्तक द कॉमन प्रॉफिट्स ऑफ ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड हिंदूज प्रकाशित की है, जिसमें स्वयंभू मनु से लेकर भगवान कृष्ण तक की जीवन वृत्तांत की डिटेल्ड रिसर्च उपलब्ध है, जो कि अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। इस शब्द के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। इस वीडियो में जो तमाम उद्धरण और पर्चों का रेफरेंस दिया गया है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। आप अवश्य हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद।